Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर देखने के बाद कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि डिजिटल कैसे काम करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हो या सीक्वेंशियल सर्किट हो तो वो किस तरह से ऑपरेट होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद ये अभी करंट टॉपिक में काउंटर्स को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक में लॉजिक फैमिली एंड लास्ट में भी पावर डिसिपेशन बेस्ड सीमॉस सर्किट के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। ओके, तो उस खत्म मतलब फिनिश होने से पहले हम लोग आज काउंटर को डिटेल में पढ़ेंगे। काउंटर क्या है, काउंटर कैसे काम करता है। ओके, काउंटर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटर का क्या रोल है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है सीक्वेंशियल सर्किट में। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करने से पहले हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये काउंटर का एप्लीकेशन क्या है। तो नाम से ही पता है, काउंटर मीन्स क्या करेगा। ये एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट होगा जो मेनली किसके लिए इस्तेमाल होगा, काउंटिंग करने के लिए। ओके, तो ये क्या करेगा, इंडस्ट्री में कोई भी आइटम को काउंट करना होता है तो वहां पे काउंटर यूज होता है। ओके, क्लॉक पल्सेस को काउंट करना होता है तो काउंटर यूज होता है। आपको रडार सिस्टम में डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करना होता है तब भी काउंटर का यूज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कहीं डिवाइड करना होता है तब भी काउंटर का यूज करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को काउंटर होल्ड करता है। तो आज हम लोग देखेंगे बारी बारी से ये फ्रीक्वेंसी को कैसे डिवाइड करता है। ओके, ये काउंटिंग कैसे करता है और काउंटर का देखेंगे कि इंटरनल सर्किटरी कैसा होता है, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ट्रुथ टेबल कैसा होता है, सारी चीजें इस पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ काउंटर, और आपका ये काउंटर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में कम से कम इसमें 5 लेक्चर कवर होगा और उसके बाद ये टॉपिक कवर होगा। तो 5 लेक्चर जब कंप्लीट आप देख लेंगे तो आपको काउंटर अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। तो आज मेरा पहला लेक्चर है काउंटर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द काउंटर। तो काउंटर स्टार्ट करने से पहले मैं सारी चीजें इस पे जो चीज यूज होगा पहले उसका बेसिक आपको समझा दूंगा। अब बेसिक समझाने के बाद ही इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बेसिक अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। चाहे काउंटर पढ़े चाहे कोई और चीज पढ़े, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक से डिफिकल्ट टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तब भी वो आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए सिंपली इससे पहले हम लोग पढ़ा था रजिस्टर। ठीक है, याद होगा सीक्वेंशियल सर्किट जब स्टार्ट किया था तो पहले हम लोग पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद पढ़ा था क्या किए थे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एक साथ कैस्केड कर दिए थे और उसके बाद उससे बनाए थे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर बनाए थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसके ऊपर काफी डिटेल से समझाया शिफ्ट रजिस्टर के बारे में और टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर के बारे में भी समझाया। तो उसमें क्या था कि एक बार जो डेटा हम लोगों को क्या करना था, स्टोर करना था, सपोज कि 1011 4 बिट डेटा को स्टोर करना था मुझे, तो इसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या करते थे, कैस्केड कर देते थे और इस तरह से कैस्केड करते थे कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, इस तरह से कैस्केड करते थे फ्लिप फ्लॉप को और ये 4 बिट डेटा को 4 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर लेते थे और वो 4 फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट कहलाता था रजिस्टर कहलाता था। ओके, उसी तरह से हम लोग काउंटर के बारे में बात करें तो काउंटर में भी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा, यानी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक साथ कनेक्ट होगा, लेकिन कनेक्शन जैसा कि शिफ्ट रजिस्टर में हो रहा था वैसा कनेक्शन नहीं करेंगे। ओके, देखेंगे कहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसा ऐसा काउंटर मतलब जिस टाइप का काउंटर हमको डिजाइन करना होता है उस के अकॉर्डिंग आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन किया जाता है। तो बेसिक अगर बात करें तो सिंपली बात करें तो ये देखिए इसमें आपने जो रजिस्टर पढ़ा था उसमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, याद है। तो रजिस्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे, यानी ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमको ये बिट को स्टोर करना था और डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे थे। काउंटर में क्या होता है, काउंटर में पल्स को यानी जो क्लॉक पल्स आप यहाँ पे देंगे, क्लॉक पल्स जो आप यहाँ अप्लाई करेंगे उस क्लॉक पल्स को काउंट करना होता है। ठीक है, तो इस क्लॉक पल्स को जब काउंट करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टगल करते हैं। टगलिंग का फेनोमेनन जो हम लोग पढ़े थे, टगलिंग किसमें होता है, बताया था कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या किसके लिए यूज होता है, तो टगल करने के लिए होता था। ये टगल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, सपोज मैं बात कर लूं,
बारी बारी से देखिए, सारी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले काउंटर। अगर एक बार क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट तो वहां पे सिर्फ दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक टी फ्लिप फ्लॉप मैं बना रहा हूँ, ओके, क्यू एन बार। यहाँ पे क्या है, इसको मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर करूं या निगेटिव एज ट्रिगर करूं, वो मेरे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप तो पॉजिटिव एज ट्रिगर कर दें, चाहे इसको निगेटिव एज ट्रिगर करें, लेकिन जो भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट डिपेंड करेगा। यानी अगर ये निगेटिव, ये क्या है देखिए, तो ये एज ट्रिगर का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगुलर फॉर्म जो दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये एज कहलाता है। और ये बबल जो यहाँ दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, निगेटिव। यानी ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो है निगेटिव एज ट्रिगर। निगेटिव एज ट्रिगर मैंने बताया था क्लॉक वाले लेक्चर में। तो ये क्या करेगा, जब भी ये आउटपुट चेंज करेगा तो वहां कहां पे चेंज करेगा, यहाँ इस पे। ये क्या है, ये पॉजिटिव एज है और ये क्या है, ये निगेटिव एज है। तो इसका जब भी ट्रांजिशन होगा, इस फ्लिप फ्लॉप में जब भी ट्रांजिशन होगा, यानी आउटपुट जब भी चेंज करेगा तो वो कब चेंज करेगा, जब भी क्लॉक पल्स निगेटिव आएगा। ओके, ठीक है। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप है। अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप में इसको 1 कर दूं तो क्या होता है मालूम है, टी फ्लिप फ्लॉप में जब टी इक्वल टू 1 कर दिया जाता है तो आउटपुट पहले से जो भी स्टोर होता है वो टगल कर जाता है। टगल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सपोज मान लीजिए पहले से तो कुछ होगा नहीं, मेमोरी में 0 मान लेते हैं, 0 है, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है, जब हम 1 करेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, टगल हो जाएगा। टगल होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 में, ओके, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम फिर से यहाँ क्या करेंगे, दोबारा फिर 1 अप्लाई करेंगे तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट होकर फिर 0 हो जाएगा। ये पता है, 1 का मतलब t इक्वल टू 1 जब भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टगलिंग होगा, आउटपुट चेंज करेगा। और अगर 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 का मतलब होता है यहाँ पे मेमोरी रहेगा। मेमोरी का मतलब जो है वही, अगर मान लीजिए 0 पहले से है तो ये 0 ही रह जाएगा, अगर 1 पहले से है तो ये 1 ही रह जाएगा, ओके। लेकिन 1 होगा जब t इक्वल टू 1 होगा तो ये चेंज करेगा। ये क्लियर है। तो ये टगल फ्लिप फ्लॉप इस तरह से बनता है। अगर हम बात करें कि टगलिंग कोई और तरीके से हो सकता है, किसी और फ्लिप फ्लॉप में हम लोग टगलिंग देखा है, तो हाँ देखा, किसमें, जेके फ्लिप फ्लॉप में। जेके फ्लिप फ्लॉप में भी टगलिंग होता है। कहाँ पे होता है, देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप जब हम लोग बनाते हैं, क्यू बार, ओके, क्यू एन बार लिखते हैं जनरली, ओके, ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। अगर आप देखेंगे वहां तो जे इक्वल टू के इक्वल टू अगर 1 कर दिया जाता था, मालूम है, जब जेके फ्लिप फ्लॉप में जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 किया जाता था और क्लॉक पल्स अराइव होता था, क्लॉक पल्स अराइव होता था मतलब क्लॉक पल्स हाई हो जाता था, ठीक है। ये तो निगेटिव पे हाई होगा तो निगेटिव पे हाई हो गया, यानी निगेटिव जब अप्लाई किया तो ये हाई हो गया, ओके। तो ये क्लॉक पर जब अराइव होता था और जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता था तो जो भी आउटपुट आपका होता था, ये क्यू है, ये क्यू बार नीचे वाला, तो ये क्यू पे जो भी आउटपुट होता था, पहले से मान लीजिए 1 है तो वो चेंज कर जाता था किसमें, 0 में, और फिर 0 किसमें चेंज होता था, 1 में। ये बहुत तेजी से होता था। रेसिंग वाला प्रॉब्लम पढ़ा था, रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड प्रॉब्लम में देखा, जैसे ही जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता था तो ये तेजी से चेंज करता था। कब, वहां पे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्लॉक पल्स है वो लेवल ट्रिगर की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में जहां पे रेस अराउंड कंडीशन है या रेस अराउंड प्रॉब्लम है, वहां पे ये ट्रिगरिंग कौन सा हो रहा है, लेवल ट्रिगरिंग हो रहा है वहां पे। ध्यान दीजिएगा, वहां लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या, यहां से यहां क्लॉक पल्स ये इस फॉर्म में वेरी कर रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है आपका, आउटपुट कैसे रेस कर रहा है, इस फॉर्म में जो रेस कर रहा है, यहाँ इस तरह से करके जो रेसिंग हो रहा है, मतलब बार बार चेंज कर रहा है। तो ये लेवल जब तक क्लॉक पल्स ये लेवल में हाई रहता है तब तक ये चेंज करता रहता है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था कि सॉल्यूशन के लिए क्या है कि ये लेवल ट्रिगरिंग छोड़ के आप एज ट्रिगरिंग कीजिए, या तो पॉजिटिव एज या निगेटिव एज पे इसको ट्रिगर कीजिए। तो मैं यही करूंगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड प्रॉब्लम को हटाते हुए जब हम यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स लगाएंगे, निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स लगाएंगे तो ये रेस अराउंड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टगलिंग में। टगल करने लगेगा अब आउटपुट, टगल करने लगेगा मतलब क्या, टी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करने लगेगा, ओके। जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे और क्लॉक पल्स क्या होगा, एज ट्रिगर, क्लॉक पल्स एज ट्रिगर होगा, और साथ में निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लॉक पल्स कैसा होगा, एज ट्रिगर होगा। तो ये आउटपुट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट देने लगेगा। यानी अगर मान लीजिए पहले से आउटपुट आपका 0 स्टोर है और आपने जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 एक बार दिया और एक क्लॉक पल्स आया, यानी एक क्लॉक पल्स का मतलब क्या हो गया, ये एक क्लॉक पल्स, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव और एक, ये क्या, एक 0 और एक 1, एक लो एक हाई। तो ये क्या हो गया, निगेटिव एज जैसे ही यहाँ पे पाएगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट को चेंज कर देगा। आउटपुट को चेंज कर देगा तो मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए पहले से 1 स्टोर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा और स्टॉप कर जाएगा, ना कि बार बार चेंज करेगा। इसमें क्या होता था, रेसिंग में बार बार चेंज करता रहता है कंटिन्यूअस आउटपुट, लेकिन यहाँ क्या होगा, आउटपुट सिर्फ एक बार चेंज करेगा, 1 से 0 होगा। कब, जब एक क्लॉक पल्स आएगा। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब आएगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आया, ये इसका निगेटिव यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरी बार चेंज करेगा। अब ये 0 है तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, दूसरी बार चेंज होगा और ये किसमें कन्वर्ट होगा,
1 में कन्वर्ट होगा। तो मेरा समझाने का ये मेन मकसद ये था कि आप समझ लें कि जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप दोनों को हम टगल फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज कर सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्ट अगर हम 1 अप्लाई करेंगे टी इक्वल टू 1 तो यहाँ टगलिंग होने लगेगा, यानी आउटपुट का कंप्लीमेंट मिलने लगेगा। और जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हमको टगलिंग कराना है तो जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही हम जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 करेंगे और क्लॉक पल्स जैसे ही अराइव होगा तो ये आउटपुट को क्या करेगा, टॉगल करेगा, यानी अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। अब आगे बढ़े, देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मान लीजिए सपोज मैं एक जेके फ्लिप फ्लॉप लूं या टी फ्लिप फ्लॉप, जो चाहूं लूं। अब आगे काउंटर के लिए मैं दोनों यूज करूंगा। ओके, कभी जेके यूज कर लूंगा, कभी टी यूज कर लूंगा। तो आपको दोनों समझ में आना चाहिए कि दोनों सेम ही चीज है, सिर्फ फर्क क्या है कि जेके में जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 अप्लाई करना पड़ता है, जबकि टी में एक ही बार में इनपुट अप्लाई हो जाता है। ओके, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जेके को क्या करना है, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 अप्लाई करना है। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया और एक ही बार 1 दिया, एक बार 1 दिया तो ये क्या हो गया, दोनों में जब 1 चला जाएगा, जे में भी 1 चला जाएगा, के में भी 1 चला जाएगा ना। तो ये आउटपुट को कम्प्लीमेंट करने लगेगा। अब क्या है, क्लॉक पल्स देना है। तो क्लॉक पल्स मैंने क्या किया, निगेटिव क्लॉक पल्स यहाँ पे एक दे दिया। ठीक है, ये क्लॉक पल्स, निगेटिव क्लॉक पल्स यहाँ पे हम अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब देखिए इन फ्लिप फ्लॉप में जो अब तक हम लोग देखे थे तो यही स्ट्रक्चर था, इतने ही में काम चल जाता था हमारा। लेकिन काउंटर के अंदर 2 पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं। वो क्या होता है, यानी इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, देख रहे हैं 4 टर्मिनल है। इसके अलावा हम कौन और टर्मिनल ऐड करेंगे काउंटर में, तो वो 2 और टर्मिनल है जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर ऐड होगा। एक होगा आपका प्रीसेट टर्मिनल और एक होगा आपका क्लियर टर्मिनल। बहुत सारे बुक में यूज किया जाएगा इसको, तो आपको नया ना लगे इसके लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए ये जो यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकलेगा इसका नाम होगा प्रीसेट टर्मिनल, जिसको PR से इंडिकेट करेंगे। ओके, और यहाँ से जो टर्मिनल निकलेगा उसका नाम होगा क्लियर टर्मिनल, जिसको CLR लिखेंगे, क्लियर। ओके, प्रीसेट क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये एक ऐसा इनपुट है जो आपको क्या है, एक्टिव लो सिग्नल पे ही एक्टिव होता है। लो सिग्नल मतलब ये देखिए बबल दिखाई दे रहा है ना, बबल जहां दिखाई देगा मतलब नॉट गेट है वो। ध्यान में ये पक्का रिमाइंड कर लीजिएगा, हमेशा के लिए बांध लीजिएगा कि जहां बबल दिखाई देगा वो क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो ये नॉट गेट है, मतलब क्या है, निगेटिव पे वर्क करेगा, यानी एक्टिव लो सिग्नल के लिए ये वर्क करेगा। जैसे ही सिग्नल आप 0 अप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ लो अप्लाई कीजिएगा, 0 अप्लाई कीजिएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि प्रीसेट का काम ये है कि जैसे ही आपने प्रीसेट को 0 दिया, प्रीसेट सिग्नल को 0 दिया, 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिव होगा ये क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को यानी क्यू को, यानी जैसे ही एक्टिव होगा क्यू को 1 कर देगा, क्यू बार को 0 कर देगा। ओके, क्यू को 1 कर देगा और क्यू बार को 0 कर देगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप। अब देखिए अगर हम इसको 1 करेंगे, प्रीसेट को 1 करेंगे तब क्या होगा, प्रीसेट को 1 करेंगे तब क्या होगा, प्रीसेट जब 1 रहेगा तो ये एक्टिव नहीं होगा, ये सिग्नल एक्टिव होगा ही नहीं। एक्टिव होगा नहीं तो क्यू जो है वही रहेगा, क्यू बार जो है पहले से वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर प्रीसेट को आपने 0 कर दिया तो वो क्या करेगा, कुछ भी आप इनपुट अप्लाई करें, जे का वैल्यू, के का वैल्यू कुछ भी रहे, क्लॉक कुछ भी रहे, ठीक है, क्लॉक हाई रहे, लो रहे, कुछ भी रहे, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीसेट को। प्रीसेट क्या करेगा, सीधे आउटपुट को 1 कर देगा। प्रीसेट क्या करेगा, सीधे आपके आउटपुट क्यू को क्या करेगा, 1 कर देगा और क्यू बार को क्या कर देगा, 0 करेगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ जे के इनपुट एंड क्लॉक। प्रीसेट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया किससे, जे और के इनपुट से एंड क्लॉक पल्स से। क्लियर? आगे चलते हैं। तो प्रीसेट का काम समझ में आ गया, जैसे ही प्रीसेट 0 होगा तो ये आउटपुट सेट कर जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू 1, क्यू बार बराबर 0 हो जाएगा। सिमिलरली क्लियर के बारे में बात करें, क्लियर क्या करेगा, मेमोरी को क्लियर करेगा। जैसे ये क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, यानी 1 पे ले जाके सेट कर दे रहा है आउटपुट को, वैसे ही क्लियर क्या करेगा, रीसेट करेगा। रीसेट करने का मतलब क्या है, जब क्लियर को आप 0 कर दीजिएगा तो यहाँ ये सिग्नल क्या होगा, वर्क करने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, लो एक्टिव सिग्नल है। यानी जैसे ही 0 आएगा, लॉजिक 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो लॉजिक 0 जब क्लियर को मिलेगा, ये इनेबल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये क्यू को 0 कर देगा, आउटपुट को 0 कर देगा, और क्यू बार को क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्यू 0 का मतलब क्या हो गया, क्यू 0 का मतलब मेमोरी क्लियर हो गया, यानी कोई चीज अब स्टोर नहीं है उसमें। ठीक है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट सिग्नल है जे के इनपुट से एंड क्लॉक पल्स से, यानी इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है कि इसमें कंडीशन जे हो, ये होना चाहिए, के ये होना चाहिए, कुछ नहीं। कुछ भी अप्लाई हो, जे के कुछ भी अप्लाई हो, क्लॉक पल्स कुछ भी अप्लाई हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या लेवल हो, एज हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपने प्रीसेट अप्लाई कर दिया 0 तो क्यू 1 हो जाएगा, क्लियर अप्लाई कर दिया आपने 0 तो क्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कहलाता है प्रीसेट
एंड क्लियर टर्मिनल इन द फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारी चीजें मैंने बात किया बारी बारी से। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, यानी आपका जो काउंटर है, काउंटर बनता कैसे है। अभी तक तो हम लोग बात की कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप को हम यूज करेंगे एज ए टगल फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ काउंटर, यानी काउंटर जब पढ़ेंगे तो यानी कोई भी फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज करेंगे, या तो जेके यूज करेंगे और या फिर टी, किसके लिए, टगलिंग के लिए। आगे हम लोग दूसरे टाइप के जब फ्लिप जाके काउंटर पढ़ेंगे, एक काउंटर का पढ़ना है हम लोगों को रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर, तो वहां पे जो फ्लिप फ्लॉप यूज होगा वो टी या जेके नहीं यूज होगा बल्कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, जैसे शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड। तो शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड काउंटर भी पढ़ना है हम लोगों को। तो पहले बेसिक जो काउंटर पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, या तो जेके होगा या टी होगा, जेके या टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। और कंडीशन क्या होगा, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 या टी इक्वल टू 1। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद चलिए, तो देखिए इतना सब बताने के बाद जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए और आपको काउंटर समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें थियोरेटिकल जो पॉइंट है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहला क्या है कि काउंटर क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो किससे बना होता है, कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। ओके, और क्या है, काउंटर में कितना फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, सिंपली अगर मान लीजिए n फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। ओके, मैं एक काउंटर आपको दिखा देता हूं, काउंटर का एग्जैक्ट सर्किटरी कैसा होता है, ताकि आपको काउंटर का दिमाग में एक सेट कर जाए कि फिगर काउंटर का कैसा होता है। काउंटर दिखने में शिफ्ट रजिस्टर की तरह होता है। देखिए ये एक काउंटर है जिसका नाम है 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर। ओके, जितना नंबर ऑफ बिट होगा उतना ही फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। ओके, याद रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ बिट होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, अगर मान लीजिए 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप, 3 बिट का बाइनरी काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप है, 4 बिट का होता तो 4 फ्लिप फ्लॉप होता। देखिए ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। सारे में क्या कंडीशन लगाए हुए हैं, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 है, सब जगह जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। अब क्या होता है, रजिस्टर से ये डिफरेंट कैसे है, रजिस्टर में जो हम लोग पढ़ा था तो वहां क्या होता था कि आउटपुट क्या होता था, इनपुट से कनेक्ट होता था, दूसरे पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट होता था, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट से कनेक्ट होता था एंड सो ऑन चलता रहता था। लेकिन काउंटर में क्या है, रिपल काउंटर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो फिगर है वो रिपल काउंटर का। रिपल काउंटर में क्या होता है कि पहले का आउटपुट दूसरे के क्लॉक पल्स से जाके कनेक्ट होता है। ये जो क्लॉक पल्स देख रहे हैं ये कौन सा है, निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि काउंटर में क्या होता है, पहले का आउटपुट दूसरे के निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स से जाके कनेक्ट होता है, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के निगेटिव एज ट्रिगर से कनेक्ट होता है एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है रिपल काउंटर। ओके, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको इस बात को दिमाग में दे दिया है कि काउंटर एग्जैक्टली दिखता कैसा है और काउंटर में क्या क्या चीज अरेंज होता है, क्या क्या चीज पहले से प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो काउंटर क्या होता है, काउंटर सर्किट विद एन फ्लिप फ्लॉप, यानी कि एन फ्लिप फ्लॉप मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप अगर है तो 3 फ्लिप हैज मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट। मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अगर मान लीजिए काउंटर अगर कह रहे हैं कि 3 बिट का काउंटर है, सपोज हम बात करें कि एक 3 बिट काउंटर है मेरा, 3 बिट काउंटर है। 3 बिट काउंटर का मतलब क्या हो गया, इसमें फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एन फ्लिप फ्लॉप जो बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, काउंटर का काम क्या होता है, काउंटिंग करना। ओके, तो हमेशा ये काउंटर का स्टेट, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट, एक टर्म आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट। पॉसिबल स्टेट का मतलब ये कहां तक काउंट करेगा, यानी कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ये होता है 2 टू द पावर n हमेशा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितना होता है हमेशा, 2 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर आपने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किया तो n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 स्टेट। 8 स्टेट मतलब ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से लेके 7 तक काउंटिंग करेगा। यानी किस तरह से काउंटिंग हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह का काउंटिंग जो क्या करता है, 0 से स्टार्ट करके हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ता जाता है। 0 से स्टार्ट करता है काउंटिंग को और हायर ऑर्डर की तरफ क्या होता है, प्रोसीड करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसा काउंटर कहलाता है अप काउंटर। ऐसा काउंटर क्या कहलाता है, अप काउंटर, जो 0 से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेट को काउंट करता है। तो ये कहलाता है अप काउंटर। डाउन काउंटर इसी तरह से इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, जो क्या करेगा, हायर ऑर्डर स्टेट से स्टार्ट करेगा और 0 की तरफ प्रोसीड करेगा। यानी 7 से स्टार्ट किया, 7 6 5 4 3 2 1, यानी उल्टा डायरेक्शन में 0। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काउंट कर रहा है, हायर टू लोअर। तो ये कहलाएगा डाउन काउंटर, ये कहलाएगा डाउन काउंटर।
कितना बिट डाउन काउंटर, ये 3 बिट है। ऐसे ही हम लोग 2 बिट करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, 2 बिट में जाएगा हमेशा 3 to 0 यानी 3 to 1 0। ओके, अगर 4 बिट करेंगे तो कहां से कहां जाएगा, 15 से लेके 0 के बीच में, ये मालूम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टेट कहां से कहां तक वेरी करेगा, काउंटिंग स्टेट तो n-1 से स्टार्ट होगा 0 तक। किसके लिए, डाउन के लिए, डाउन काउंटिंग, ठीक है। ये क्या है, 2 to the power n, स्टेट क्या है 2 to the power n और ये -1 नीचे, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आप कहते हैं 4 बिट तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 - 1 से लेके 0 यानी कितना 15 से 0, ये डाउन काउंटिंग हो गया। अप काउंटिंग अगर बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, सिंपली 0 से लेके 2 to the power n-1 तक। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके अगर 4 बिट है तो 2 to the power 4 - 1 यानी 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा अप काउंटर, ठीक है। तो ये कहलाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट जो होगा वो कितना होगा, 2 to the power n होगा। और मैक्सिमम काउंटिंग कितना होगा, तो मैक्सिमम काउंटिंग होगा 2 to the power n-1 यानी एक कम, जितना स्टेट होता है उससे एक कम काउंटिंग होता है, हमेशा याद रखिएगा। 0 से अगर पॉसिबल स्टेट 8 है तो काउंटिंग कहां से कहां तक हुआ, 0 से 7। अगर पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितना है, 16 है, तो काउंटिंग कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक टर्म है जो मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए, तो हम इसी चीज को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्टकट में। मेरा ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने का मतलब मकसद ये होता है कि जब भी आप इस नोट्स को देखें तो आप सारा चीज को रिमाइंड कर लें विदाउट क्या, वीडियो लेक्चर, विदाउट द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर, यानी बिना वीडियो लेक्चर के हेल्प के आपको सारे चीजें कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए आपके, ठीक है। तो मैं वीडियो लेक्चर में इसलिए समझाता हूं ताकि बाद में आपके पास ये नोट्स रहे तो आप आसानी से समझ पाए। चलिए, तो यहाँ क्या है कि एक काउंटर सर्किट विद n फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, पॉसिबल स्टेट 2 to the power n पॉसिबल स्टेट होगा। n कैपिटल N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगा। तो और n क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि बताया जो मैंने कि 2 to the power n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है, और n क्या है, ये वाला कहाँ गया, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज n यानी पॉसिबल स्टेट जो होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट जो होगा वो क्या होगा, 2 to the power n से लेस देन इक्वल टू होगा। लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कहूं कि 4 फ्लिप फ्लॉप का एक काउंटर है तो उसमें पॉसिबल स्टेट कितना होगा, 16 होगा, 2 to the power 4 16। और n क्या है, मैक्सिमम हम काउंटिंग कहां तक कर सकते हैं, मैक्सिमम काउंटिंग करेंगे 15 तक, तो ये हमेशा छोटा होगा किससे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट से। ओके, तो ये रिलेशन दिखाया गया। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको पॉसिबल स्टेट दे दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपको डिजाइन करना है मोड 14 काउंटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 to the power कितना लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 to the power 4 लिखेंगे तो 16 होता है ना। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो इस रिलेशन से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 2 to the power 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, log 2 to the power 3 करेंगे, 2 to the power 3 का मतलब क्या, 8 अगर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 हो जाएगा ना, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो उस केस में ये वैलिड नहीं हुआ। 14 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 to the power 4, तब ये n बराबर 4 हो जाएगा। यानी 4 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम बना सकते हैं मॉड 14। तो खैर ये सारी चीजें हम बाद में आएगा कि मॉड क्या होता है, मॉड काउंटर कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे बारी बारी। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या समझना था इस लेक्चर में कि काउंटर में जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि हम कितना बिट काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम 4 बिट डिजाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 होगा, अगर 3 बिट डिजाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 होगा। और स्टेट के बेसिस पे अगर हमको काउंटर डिजाइन करना होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा काउंटर डिजाइन कीजिए जिसमें नंबर ऑफ स्टेट कितना हो, 14 हो, नंबर ऑफ स्टेट कितना हो, 14 हो, यानी वो काउंटिंग कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेकर 13 तक करेगा। तो बताइए कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होगा। तो सिंपली वो किस बेसिस पे निकालेंगे हम लोग, इससे निकालेंगे। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखेंगे कि n का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे क्या है, ये है कैपिटल N, तो ये स्टेट है। तो हम वहां पे रखेंगे log 2 to the power क्या, एग्जैक्टली अगर मान लीजिए 16 स्टेट दिया रहा है तो आप तो आसानी से बता सकते हैं कि 16 स्टेट चाहिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 16, तो 2 to the power 4 हो गई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 log 2 to the power 2, ये तो कितना होता है, 1 होता है। यानी स्मॉल n का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू 4। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप से आप क्या बना सकते हैं, मॉड 16 तक का बना सकते हैं। तो आपको 14 ही ने बनाना है, तो 14 के लिए कितना चाहिए होगा, 4, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना तक बना सकते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना स्टेट तक जा सकते हैं, तो 2 to the power 3
यानी मॉड 8 तक बना सकते हैं, यानी ऐसा काउंटर बना सकते हैं जो क्या करेगा 0 से लेकर 7 तक काउंट करेगा। जबकि हमको क्या बनाना है 14, मॉड 14 बनाना है, तो मतलब 0 से लेकर 13 तक काउंट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कितना फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, उसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिसाइड करते हैं इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉड नंबर, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, मॉड नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टेट इन काउंटिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल मॉड 10 काउंटर। कह रहा है कि मॉड नंबर कहीं लिखा रहा है कि मॉड इतना काउंटर या मॉड 10 काउंटर है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे मॉड 14 काउंटर, वैसे ही अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको मॉड 10 काउंटर, ठीक है। तो मॉड 10 का मतलब क्या हो गया, ये कितना स्टेट को काउंट करेगा टोटल, ये जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर ऑफ स्टेट को बताता है। यानी ऐसा काउंटर जो कितने स्टेट को काउंट करेगा, 10 स्टेट को काउंट करेगा। तो कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से लेकर 9 तक काउंट करेगा। ओके, तो 10 स्टेट हो गया टोटल, ये काउंटिंग टोटल 10 हो गया। तो मॉड 10 काउंटर क्या होगा, 10 स्टेट को काउंट करेगा। तो ये बताता है नंबर ऑफ स्टेट को कहां से कहां तक काउंटिंग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बारी बारी से। मॉड नंबर इंडिकेट फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। देखिए अब एक चीज और यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है। तो फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम करता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम करता है इन द सेंस कि क्या, जैसे मैंने एक ये फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप बनाया, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूं f, यानी एक क्लॉक दे रहे हैं यहाँ पे, क्लॉक पल्स है ये, मान लीजिए इस तरह क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह क्लॉक पल्स जब देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होगा। मान लीजिए कि टाइम पीरियड इसका है 2 नैनो सेकंड, चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड या इस क्लॉक का टाइम पीरियड कितना है 2 नैनो सेकंड। 2 नैनो सेकंड मतलब 1/2 नैनो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 10⁻9। नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9। इसको मेगाहर्ट्ज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ मान लीजिए ये क्लॉक जो है उसका फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में, यानी ये जो फ्लिप फ्लॉप है काउंटर का पहला फ्लिप फ्लॉप है, और इस फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 500 मेगाहर्ट्ज है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे f0, ठीक है, ये f इन है इनपुट फ्रीक्वेंसी। f0 क्या होगा, जब ये निगेटिव ट्रिगर है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी काउंटर होता है उसमें जो भी फ्लिप फ्लॉप लगा होता है तो हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है फ्रीक्वेंसी को आउटपुट में डिवाइड बाई 2 कर देता है। क्या करता है, आधा कर देता है। वो कैसे हाफ कर देता है वो हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल डिटेल में जाएंगे। काउंटर का जब टाइमिंग डायग्राम ड्रा करेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि फ्रीक्वेंसी हाफ कैसे हो जाता है। फिलहाल आप सिर्फ याद रखिएगा ये कि जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी आप क्लॉक पल्स के फॉर्म में दे रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को, वो क्या करेगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगा, यानी f0 जो होगा वो f इन का आधा हो जाएगा, f इन बाई 2 हो जाएगा। ओके, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये एक फ्लिप फ्लॉप के लिए है, ये एक फ्लिप फ्लॉप के लिए। अगर मान लीजिए सिंपली बात करें 2 फ्लिप फ्लॉप होगा, 2 फ्लिप फ्लॉप, जैसे ये वाला है, मैं यहां से लूँ 4 फ्लिप फ्लॉप, सपोज ये यहां से इसके इनपुट में जाएगा, ये यहां से इसके इनपुट में जाएगा, ये क्या है, ये सारा क्लॉक पल्स होगा, यहाँ पे ये क्लॉक पल्स होगा, ये निकल के इसके इनपुट में जाएगा, ये क्लॉक पल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा आउटपुट पे वो कितना होगा, तो सोचिए मैंने क्या कहा कि f0 जो होता है हमेशा क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप से जब पास करता है, एक फ्लिप फ्लॉप से जब फ्रीक्वेंसी इन करता है तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के मतलब उस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, f इन बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे कितना होगा, फिर हाफ होगा, f इन बाई 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा, f इन बाई 8 होगा। यहाँ पे कितना होगा, f इन बाई 16 होगा। यानी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ऐसे भी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 फ्लिप फ्लॉप से अगर आपने एक काउंटर बनाया है तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट कितना होता है, तो 2 टू द पावर 4 यही होता है ना, यानी 16। और इसको क्या कहा था, नंबर ऑफ स्टेट कहा था, हम लोग कहा था अगर 2 फ्लिप फ्लॉप है तो कितना हो जाएगा पॉसिबल स्टेट 2 टू द पावर 2, यानी कितना 4, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, टोटल पॉसिबल स्टेट कितना हो जाएगा 4। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी 8 पॉसिबल स्टेट, एन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए बारी बारी से आप बात कर रहे हैं हम लोग, अगर 1 हो तब क्या हो, 1 का भी देख लेते हैं, 2 टू द पावर 1 यानी 2। एक फ्लिप फ्लॉप होता है तो पॉसिबल स्टेट 2 होता है, 2 फ्लिप फ्लॉप होता है तो पॉसिबल स्टेट 4 होता है, 3 होता है तो 8 और 4 होता है 16। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन किस फॉर्म में हो रहा है, अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो आधा, हाफ हो गया, f बाई 2। अगर 2 फ्लिप फ्लॉप है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या हो गया, f बाई 4,
नंबर ऑफ स्टेट से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो कितना फ्रीक्वेंसी में जा रहा है आउटपुट, f/8। देखिए 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए नंबर ऑफ स्टेट कितना होता है 8, तो उसका क्या होता है नंबर ऑफ स्टेट से डिवाइड हो रहा है। 4 फ्लिप फ्लॉप है तो कितना हो जाएगा 16, ये भी क्या है नंबर ऑफ स्टेट। यानी ये देख रहे हैं कि हमेशा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेट है। इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेट हर जगह वही है। अगर 1 फ्लिप फ्लॉप है तो नंबर ऑफ स्टेट कितना 2, तो f/2। 2 फ्लिप फ्लॉप है तो कितना 4, तो f/4। अगर 3 हो जाएगा तो f/8, 4 हो जाएगा तो f/16। तो हमको अब ये पता लगा, एक बेसिक सा फंडा ये समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप n है तो पॉसिबल स्टेट कितना होगा 2n। और अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर उस काउंटर में इनपुट फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो f डिवाइड बाई 2n। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट से आप डिवाइड कर देंगे तो वो दे देगा आपको क्या, आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे देगा काउंटर का, जो काउंटर डिवीजन करेगा। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या करता है, तो काउंटर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है और इनपुट फ्रीक्वेंसी को हमेशा डिवाइड करता है। किससे डिवाइड करता है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट से, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट से। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो मैंने बताया कि काउंटर क्या करेगा, तो काउंटर हमेशा काम करेगा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में कहा कि काउंटर का काम क्या है, काउंटिंग करना, किसी भी आइटम को काउंट करना या क्लॉक पल्स को काउंट करना। उसके बाद बोला कि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का काम करता है। तो अभी मैं यही समझा रहा था कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होगा, ये सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ स्टेट। अगर ये mod 10 काउंटर है तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, अभी मैंने कहा नंबर ऑफ स्टेट यानी कहां से कहां तक काउंट करेगा 0 से 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होता है यही शो करता है 10। तो ये इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा f/10। ओके, इसमें कोई पूछे कि बताइए एक mod 10 काउंटर है तो उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f/10। कोई दिक्कत, अगर मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज का इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10/10 यानी 1 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे आते हैं, यही कह रहा है मॉड नंबर इंडिकेट क्या करता है आपको, स्टेट यानी मॉड नंबर या स्टेट जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन को इंडिकेट करता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। यानी लास्ट फ्लिप फ्लॉप में फ्रीक्वेंसी को कितना बार डिवाइड होगा वो इंडिकेट करता है मॉड नंबर। जैसे यहाँ मॉड 10 था तो आउटपुट में यानी जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी का f/10 होगा। क्लियर, काउंटर इज कैपेबल ऑफ काउंटिंग, कहां से कहां तक काउंट करता है, 0 से शुरू करता है और कहां तक जाता है 2n-1 बिफोर रिटर्निंग टू 0 स्टेट। यानी क्या होगा, इसके बाद फिर से ये स्टार्टिंग हो जाएगा 0 से। जैसे मैंने कहा कि 4 बिट काउंटर है तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा 0 से 15 तक, यानी 0 से 2n-1 यानी 15 तक काउंट करेगा। उसके बाद 15 के बाद क्या करेगा, ये 15 के बाद फिर से ये 0 से शुरू कर देगा, फिर से 0 से काउंटिंग करना शुरू करेगा, 0 1 2 3 फिर से चलना लगेगा। तो ये हमेशा अपना क्या होता है, मैक्सिमम स्टेट तक जाता है पॉसिबल काउंट तक और उसके बाद फिर से रिटर्न हो जाता है 0 की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन अप्लाइंग क्लॉक पल्स काउंटर आर ऑफ 2 टाइप्स। कह रहा है कि जो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं काउंटर में जो हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक कौन सा हो गया, ये वाला नेगेटिव ट्रिगर, ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्लॉक पल्स जो अप्लाई हो रहा है तो ये आगे कैसे चल रहा है, यानी या तो आप यहां से ले आके ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, सबको पैरेलल में क्लॉक पल्स दें, सबको पैरेलल में यानी एक साथ क्लॉक पल्स दें। ये क्या हो रहा है, इसमें क्लॉक पल्स जो हो रहा है वो रिपल हो रहा है। रिपल कहने का मतलब क्या आ रहा है, रेंग रहा है। रेंग रहा है कहां से कहां रेंग रहा है, पहले के आउटपुट से निकल के दूसरे के इनपुट में जा रहा है, दूसरे के आउटपुट से निकल के तीसरे के इनपुट में जा रहा है, तीसरे के इनपुट आउटपुट से निकल के चौथे के इनपुट में जा रहा है। तो इस तरह का क्लॉक पल्स जब ट्रिगरिंग करता है तो इसको कहते हैं रिपल, रिपलिंग, ठीक है। रिपल का मतलब होता है रेंगना, इसमें क्लॉक पल्स क्या हो रहा है, रेंग रहा है, तो इसको कहते हैं रिपल काउंटर। ऐसा काउंटर कहलाता है रिपल काउंटर। और क्या होता है, अगर हम बात करें रिपल काउंटर का दूसरा नाम है एसिंक्रोनस। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप के ऊपर, तो एसिंक्रोनस इस तरह का काउंटर कहलाएगा एसिंक्रोनस। अगर हम इस तरह का काउंटर ना डिजाइन करके बल्कि ऐसा डिजाइन करें काउंटर सिंपली कि जिसमें क्लॉक पल्स क्या हो, दो तरह से दे रहे हैं। एक तो बताया अभी हम लोग, ठीक है, देखते हैं इसको। तो इस केस में क्या देखेंगे कि 4 फ्लिप फ्लॉप है और 4 फ्लिप फ्लॉप में जो काउंटर बना रहे हैं इससे, इस सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लॉक पल्स एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। एक साथ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली सारे का क्लॉक को एक साथ निकाले, सब निगेटिव एज ट्रिगर है, सपोज निगेटिव एज ट्रिगर है और सारे के क्लॉक पल्स को क्या कर रहे हैं हम एक साथ दे रहे हैं, एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक साथ जब क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो इस तरह का जो काउंटर बनेगा इसको कहेंगे सिंक्रोनस। इसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनस काउंटर। और एसिंक्रोनस काउंटर कैसा होगा,
जब ये क्लॉक पल्स इस तरह से ना अप्लाई करके कैसे अप्लाई हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, देखिए एसिंक्रोनस काउंटर कैसा होगा कि जब ये जो क्लॉक पल्स आपने अप्लाई इनपुट में जाएगा और ये आउटपुट से होते हुए इसके क्लॉक पल्स के इनपुट में जाएगा और यहां से होते हुए ये इसके इनपुट में जाएगा। तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्लॉक पल्स जो होता है वो किस तरह से चल रहा है, तो पहले के आउटपुट से निकल के दूसरे के इनपुट के क्लॉक में, दूसरे के आउटपुट से निकल के तीसरे के इनपुट के क्लॉक में, सो ऑन इस तरह चल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे केस में क्लॉक का क्या हो रहा है, रिपलिंग हो रहा है, रिपल कर रहा है क्लॉक। तो इस तरह के काउंटर को कहते हैं रिपल काउंटर। इस तरह काउंटर को क्या कहते हैं, रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो समझ में आया एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या फर्क है। तो एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, क्लॉक पल्स इस तरह से रिपल करेगा कि पहले के आउटपुट से निकल के दूसरे के इनपुट क्लॉक पल्स में जाएगा और दूसरे का आउटपुट निकल के तीसरे के इनपुट क्लॉक पल्स में जाएगा, इस तरह से फॉरवर्ड होगा। जबकि सिंक्रोनस में क्या होगा, एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स अप्लाई होगा। ओके, तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और भी क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद डिजाइन करेंगे कैसे हम एसिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करेंगे, कैसे हम सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करेंगे और किसके अंदर कौन सा काउंटर आएगा, यानी टाइप्स ऑफ काउंटर के बारे में बात करेंगे कि मॉड 10 है तो वो रिपल है या सिंक्रोनस है, और अगर हम सिंक्रोनस डिजाइन करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एसिंक्रोनस डिजाइन करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।